हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से कलेक्शन टाइप्स के डेटा को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक देखो हम लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले तो कितने तरीके के हम लोग जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। तो हम लोगों ने देखा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम लोगों ने इंजेक्ट करके देखा। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखो एक बार तुमको रिवीजन करा दें। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होता है तुम्हारा, उसको तुम 3 तरीके से कर सकते हो। तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है तुम्हारा सबसे पहले सेटर इंजेक्शन। तो सेटर इंजेक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारी वीडियो बन चुकी है सेटर इंजेक्शन के ऊपर, लास्ट वीडियो थी। उसके बाद होता है हमारा प्रॉपर्टी इंजेक्शन यूजिंग पी स्कीमा। ठीक है, एक उसके बाद होता है हमारा प्रॉपर्टी इंजेक्शन यूजिंग पी स्कीमा। ठीक है, उसके बाद एक होता है हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है, तो 3 तरीके से तुम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को जो है अचीव कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है, तो अब क्या है, तुमने जो है प्रिमिटिव टाइप्स को जो है इंजेक्ट करना सीख लिया है। प्रिमिटिव टाइप्स को हम किस तरीके से इंजेक्ट करते हैं वो तुम जानते हो। इस तरीके से इंजेक्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, क्योंकि ये अभी तक हमारा डेटा ये किस तरीके का था, प्रिमिटिव टाइप का था। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लो कलेक्शन टाइप का डेटा हो हमारा, ये कलेक्शन टाइप का, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कलेक्शन टाइप हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले भाई हमेशा के तरीके हम लोग एक पैकेज बना लेंगे ताकि तुम लोगों को कोड आसानी से सब जो है मिल जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे इंजेक्टिंग। सबसे पहले तो इधर तुमने सेटर इंजेक्शन देखा, उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से डाल देते हैं। इन दिस प्रोग्राम वी आर इंजेक्टिंग, इन दिस प्रोग्राम वी आर इंजेक्टिंग। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर हम लिखा हुआ इन दिस प्रोग्राम वी आर इंजेक्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप यूजिंग सेटर इंजेक्शन। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया इसका। उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टी इंजेक्शन यूजिंग पी स्कीमा। तो इस प्रोग्राम में भी जो है हम लोग इन दिस प्रोग्राम वी आर इंजेक्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप यूजिंग प्रॉपर्टी इंजेक्शन यूजिंग पी स्कीमा। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो होने वाला है हमारा, सबसे पहले पैकेज बना लेते हैं, न्यू पैकेज। और इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंजेक्टिंग कलेक्शन टाइप्स। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं, एम्प्लॉय क्लास बना ली। एम्प्लॉय के पास मान के चलो 3 तरीके के कलेक्शन प्रॉपर्टीज़ होंगी। पहली होगी नॉर्मल वाली, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। इसके बाद एक होगी पहली कलेक्शन प्रॉपर्टी, वो क्या होगी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जो कि तुम्हारे क्या होंगे, फ़ोन नंबर्स होंगे, फ़ोन्स। ठीक है, फ़ोन्स। उसके बाद एक तुम्हारी होगी प्राइवेट सेट ऑफ एड्रेस होगा मान लो। ठीक है, तो प्राइवेट सेट ऑफ एड्रेस। उसके बाद प्राइवेट मैप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग कोर्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या क्रिएट करना है, हमेशा की तरह हम लोग क्रिएट कर लेंगे अपना सेटर और गेटर मेथड जो होते हैं, सेटर गेटर मेथड्स। तो सोर्स पे जाएंगे, सोर्स पे जाने के बाद सेटर जनरेट गेटर सेटर मेथड्स। उसके बाद हम लोग करेंगे सेलेक्ट ऑल। ठीक है, ये हो गया। उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नीचे जो है जनरेट कर लेंगे टू स्ट्रिंग मेथड। तो ये हमारा टू स्ट्रिंग मेथड हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोगों की बीन डिक्लेयर करने की बारी आएगी। तो हम लोग बीन किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इधर चले जाओ फाइल पे और यहाँ डाल दो इंजेक्टिंग कलेक्शन टाइप्स .xml। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद एक चीज़ और भी है कि तुम यहाँ पर अपनी ऐप वाली जो है फ़ाइल को डाल दो। तो ये जो तुम्हारी एक सेकंड, पहले इसको यहाँ लिख लो। उसके बाद ये जो तुम्हारी ऐप वाली फ़ाइल है
उसको भी तुम यहाँ क्रिएट कर लो एक, ठीक है। उसके बाद ऐप वाली तुम्हारी जो फाइल है उसके अंदर तुम यहाँ पर config.xml की जगह अपना वाला XML का नाम दे दो, और ये सब जो है चीज़ें हटा दो, ठीक है। ये सब चीज़ें हटा दी, ठीक है। अब उसके बाद जो तुम्हारी XML फाइल है ये, अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, डेटा डालना है। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लो और इसके अंदर पूरा डेटा डाल दो, ठीक है। ये सब चीज़ें हटा दो, ठीक है। अब इसके बाद जो है सबसे पहले तुम बनाओगे बीन, ठीक है। तो ये तुम्हारी बन गई बीन। अब बीन का तुम्हें देना है नाम। सबसे पहले देनी है तुम्हें क्लास। तो तुम्हारी क्लास होगी, तो तुम्हारी यहाँ पर जो क्लास है वो ये है com.thecodersTV collection types.employee। तो ये तुम दोगे इधर .emp और इधर नेम में दो दोगे emp1, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा हो गया। अब सबसे पहले बात आती है कि हम लोग यहाँ पर लिस्ट ऑफ फ़ोन्स को किस तरीके से जो है इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते आ रहे थे, अगर ये तुम पुराना वाला देखोगे तो हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी टैग लगाते हैं इस तरीके से, प्रॉपर्टी टैग, उसके अंदर जो कुछ भी होता है वो डालते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम लोग सिंगल डेटा डालते थे तो कैसे करते थे, हम लोग प्रॉपर्टी टैग लगाते थे, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर्टी टैग, ये हमारा जो था प्रॉपर्टी टैग लगता था इस तरीके से, प्रॉपर्टी टैग हमारा इस तरीके से लगता था, और उसके अंदर हम लोग इस तरीके से वैल्यू टैग डालते थे, ठीक है, वैल्यू टैग। अब हमारा कलेक्शन टाइप है तो यहाँ पर भी सेम होगा। हम लोग सबसे पहले जो है प्रॉपर्टी टैग लगाएंगे, इस तरीके से अपना प्रॉपर्टी टैग लगाएंगे। बस प्रॉपर्टी टैब के अंदर, प्रॉपर्टी टैग के अंदर अगर तुम लिस्ट डाल रहे हो तो तुम्हारा ऐड ये लिस्ट टैग लग जाएगा, अगर सेट डाल रहे हो तो तुम्हारा सेट वाला टैग लग जाएगा, ठीक है। और अगर तुम मैप डाल रहे हो तो तुम्हारा मैप वाला टैग लग जाएगा, ठीक है। तो अब चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपना एक कलेक्शन टाइप्स खोल लो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तुम डालने जा रहे हो, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सबसे पहले तुमको डालना है नेम्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम नेम ही डाल लो यहाँ पर, प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू हो गया नेम, और तुम्हारा वैल्यू हो गया, वैल्यू तुम्हारा इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम यूज़ कर लो सिंगल, मान लो हो गया शुभम, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है तुम्हारी सेकंड प्रॉपर्टी की। तो ये तुम्हारी हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हारी फ़ोन्स हैं, ठीक है। तो नेम हो गया फ़ोन्स, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या है, बेसिकली लिस्ट ऑफ फ़ोन्स है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर जो है लिस्ट टैग लगा देना है, ठीक है। अब लिस्ट टैग के अंदर कितनी वैल्यूज़ होने वाली हैं तुम वो बता दो। ये होगी पहली वैल्यू, मान लो ये तुम्हारा एक फ़ोन हो गया, ठीक है। ये होगी दूसरी वैल्यू, मान लो ये तुम्हारा कोई दूसरा फ़ोन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये होगी तीसरी वैल्यू, मान लो यहाँ तुम्हारा ये कोई दूसरा फ़ोन हो, तीसरा फ़ोन हो गया, ठीक है। तो ये तुमने जो है लिस्ट जो है इंसर्ट करने का तरीका देखा। अब इसके बाद बात आती है कि हम लोग जो है सेट को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तो कुछ नहीं है, जैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टी टैग लगाया है तो थर्ड प्रॉपर्टी को इंसर्ट करने के लिए प्रॉपर्टी टैग लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे ADDR एड्रेस, ठीक है। एड्रेस हमारा ADDR है, एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहली जो है वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सबसे पहली वैल्यू। तो एक सेकंड रुको, सबसे पहले लगेगा ना सेट, लगता है सेट, सेट के अंदर सबसे पहली वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहली वैल्यू मान लो हो गई दिल्ली, उसके बाद हो गई कानपुर, लखनऊ, 3 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमारी एक प्रॉपर्टी और आती है, ठीक है। वो हमारी प्रॉपर्टी अब कौन सी है, लेट सपोज वो हमारी प्रॉपर्टी थी कोर्सेज, ठीक है। तो वो हमारी प्रॉपर्टी थी कोर्सेज थी शायद, ठीक है। तो अब कोर्सेज में किस तरीके से होगा, नेम होगा कोर्सेज, तो ये नेम हो गया कोर्स, ठीक है, कोर्स नेम हो गया। अब इसके अंदर क्या है, सिंपली तुम्हें जो है मैप लगा देना है, मैप, ठीक है। अब मैप के अंदर तुम्हें एंट्री होती है मैप के अंदर। तो अगर तुमको मैप के बारे में पता होगा तो तुम जानते होगे कैसे होता है। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा हैश मैप है, ये तुम्हारा पूरा एक हैश मैप है, हैश मैप का ऑब्जेक्ट है ये।
इस हैश मैप ऑब्जेक्ट के अंदर तो सबसे पहले एंट्री होती है, ये एक पूरी एंट्री है E1, इसी तरीके से ये एक पूरी एंट्री है E2, इसी तरीके से ये एक पूरी एंट्री है E3। अब इस एंट्री के अंदर आधा हिस्सा होता है की का, आधा हिस्सा होता है वैल्यू, मतलब ये की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में स्टोर होता है हैश मैप। अगर हैश मैप के बारे में पता होगा, वैसे पता ही होना चाहिए क्योंकि कलेक्शन की सीरीज़ में बता रखा है, ठीक है। तो वैसा ही हम लोग मैप के अंदर यहाँ क्या लगाएंगे, एंट्री टैग लगाएंगे। अब इस एंट्री की एक तो कोई की होगी और इसकी कोई वैल्यू भी होगी। तो मान लो की हो गई जावा और वैल्यू हो गई 2000 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है एंट्री का तुम सिंगल क्लोजिंग टैग लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद मान लो इधर हो जाएगी तुम्हारी इधर हो जाएगी तुम्हारी जो है सी, ठीक है। सी का प्राइस कर दो 1500 रुपये, ठीक है, या सी का प्राइस कर दो 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा C++, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया C++। तो इस तरीके से ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना होगा, अब इसके बाद हम लोगों को सिंपली कुछ नहीं, अपनी जो है अब इसके बाद सिंपली हम लोगों को अपनी एम्प्लॉय इधर ऐप वाली फाइल में जाना होगा। इंजेक्टिंग कलेक्शन टाइप इधर लगा ही हुआ है, ठीक है। अब इधर सिंपली लिखना होगा context.getBean, ठीक है। और यहाँ पर लिखना होगा बीन का नाम, बीन का नाम हमारी क्या है, employee1 बीन का नाम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बीन का नाम दे दिया employee1, ठीक है, ठीक है, बीन का नाम दे दिया employee1। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉई EMP इक्वल्स टू टाइपकास्ट करना पड़ेगा EMP, ठीक है। उसके बाद हमने EMP को प्रिंट कर लिया। अब देखते हैं भैया बिना प्रोग्राम ये चल जाता है हमारा, बिना एरर के कि नहीं, चल गया भैया, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। तो तुम देख सकते हो ये एम्प्लॉय का सबसे पहले नाम आया है, उसके फ़ोन की लिस्ट आई है, उसके एड्रेस का सेट आया है और कोर्सेज का हैश मैप आया है, ठीक है। तो तुमने आज ये चीज़ सीख ली कि हम लोग जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंसर्ट करते हैं, वो तुमने इधर देख लिया, सेटर इंजेक्शन के अंदर तुमने देख लिया और पी स्कीमा के अंदर भी देख लिया तुमने, प्रॉपर्टी इंजेक्शन के अंदर, सेटर इंजेक्शन के अंदर तुमने देख लिया और प्रॉपर्टी इंजेक्शन के अंदर भी तुमने देख लिया। आज तुमने इंजेक्टिंग कलेक्शन टाइप्स में ये देख लिया कि तुम किस तरीके से प्रॉपर्टी इंजेक्शन का यूज़ करके, सेटर इंजेक्शन का यूज़ करके कलेक्शन टाइप्स को तुम जो है इंजेक्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के हम बारे में यहाँ लिख भी देते हैं कि ये तुम्हारा है अगर इधर, तो इन दिस प्रोग्राम वी आर इंजेक्टिंग कलेक्शन डेटा टाइप यूजिंग सेटर इंजेक्शन, ठीक है। तो तुम देख सकते हो। अच्छा, सेटर इंजेक्शन कैसे पता लगा, तो देखो जो हमारा प्रॉपर्टी इंजेक्शन था उसके अंदर यहाँ पर यहाँ प्रॉपर्टी इंजेक्शन के अंदर ये जो पी स्कीमा है, ये प्रॉपर्टी इंजेक्शन, उसके अंदर हम लोगों ने देखो पी स्कीमा यूज़ किया है ये, तो ये तुम्हारा प्रॉपर्टी इंजेक्शन हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी इंजेक्शन। और अगर लेट सपोज तुम यहाँ पर जैसे कि अब तुम्हारा कलेक्शन इंजेक्टिंग कलेक्शन टाइप्स है, यहाँ पर क्या है, तुम कलेक्शन डेटा को इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कलेक्शन डेटा को इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी और तुमको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो हम लोग डिपेंडेंसीज़ को इंजेक्ट करते हैं वो मतलब डिपेंडेंसीज़ क्या क्या हो सकती है। एक तो डिपेंडेंसी ये हो सकती है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप चाहिए है तुम्हें, ठीक है, जैसे कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, ठीक है। इसके बाद आती है बात कलेक्शन टाइप्स हो सकता है, तो ये तुम्हारे कलेक्शन टाइप्स हो गए। अब बात आती है कि रेफरेंस टाइप अगर क्या हो, मान लो रेफरेंस टाइप का मतलब ये होता है कि एक क्लास अगर मान लो हमारी ये यूज़र क्लास है, यूज़र क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर पड़ी हुई है एड्रेस की, मान लो एड्रेस ADDR, और एक हमारी क्लास पड़ी हुई है एड्रेस की, ठीक है। तो ये क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे इंजेक्ट करते हैं, इसको बोलेंगे रेफरेंस टाइप। ये देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, साइनिंग।